अच्छी बात है कि हमारे यहाँ बहुत भगवान है। कम से कम ये तो नहीं कहते कि मेरा ही भगवान है और तू नहीं मानेगा तो तुझे मार डालेंगे। सनातन धर्म क्या है? एक ह्यूमन के लिए हर तरीके से जो चीज अच्छी है वो सनातन को एक नाम दिया गया है। तो हम ऐसे नहीं कि मैनी गॉड्स के बिलीवर है, एक गॉड जो बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस लेता है, बहुत सारे आकार लेता है, उस पर विश्वास करते हैं। तो मेरे पिताजी कहते थे कि आपके घर में 4 सदस्य हैं तो अपने ठाकुर जी को आप 5वां सदस्य मानिए, जो 4 के लिए करते हो वो 5वें के लिए शुरू करो। क्या है वृंदावन? वृंदावन भगवान का घर है, पूरी दुनिया को वो वहां रहकर चलाते हैं। राधे राधे। आज आप सबका स्वागत है हमारे एक बहुत ही पवित्र और ज्ञानमय एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु जो वृंदावन के रंगों को, राधा कृष्ण के प्रेम को, श्री राम की मर्यादा को और गीता के सार को हमारे जीवन में उतारते हैं। उनके दर्शन, उनकी वाणी, उनका जीवन और उनका ज्ञान सब कुछ एक प्रेरणा है। स्वागत कीजिए श्री पुंडरीक जी महाराज का। राधे राधे महाराज श्री। राधे राधे जी, राधे राधे। सच ए प्लेजर महाराज श्री। बहुत आपकी कृपा है कि आपने हमारे एक छोटे से पॉडकास्ट पे आप आए एंड वी फील सो ब्लेस्ड। नहीं, ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ भी छोटा नहीं होता। आई वुड से कि अगर हम एक बहुत अच्छा मैसेज सबको दे पाए जी वो सबसे बड़ी बात है। जी। तो आप जो कर रही हैं वो बहुत बड़ा है। थैंक आई यू एम लुकिंग महाराज फॉरवर्ड श्री। फॉर इट। थैंक यू महाराज श्री, यू मेड मी कंफर्टेबल। महाराज श्री, लेट्स स्टार्ट विद द एसेंस ऑफ सनातन धर्म। कि सनातन धर्म का एक्चुअली ये प्रोफाउंड मीनिंग क्या है और आज के मॉडर्न टाइम्स में ये कैसे रेलेवेंट है? जैसे हम लोग इतना आज मॉडर्न जनरेशन रिलेशनशिप्स में, करियर में बहुत स्ट्रगल कर रही है। सो हाउ सनातन धर्म कैन हेल्प अस टू फाइंड पीस एंड पर्पस, कि हम कैसे सनातन से गाइडलाइंस ले सकते हैं? तो सबसे पहली बात एक समझनी होगी, सनातन का मतलब होता है एक ह्यूमन की लाइफस्टाइल। जी बिल्कुल मैं आपको सिंपल फॉर्मेट में बनाऊं। जी जैसे इस इंसान में इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सब की एक लाइफस्टाइल है जी और वो एक फिक्स लाइफस्टाइल है। जी जैसे घोड़ा हजारों साल से घास खा रहा है, एक पर्टिकुलर वे में दौड़ रहा है, सन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चल रहा है, अर्थ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चल रही है, सब चीज एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रोग्रेसिव वे में। हाँ जी। तो ऐसे ही मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें प्रोग्रेस प्रॉब्लम होगी, पर जब ये जो 2 पैरों पर चलने वाला जिसको हम ह्यूमन कहते हैं, जी उस ह्यूमन की जो एथिक्स, वैल्यूज, लाइफस्टाइल, वे ऑफ थिंकिंग, सोशल सर्कल, कोऑपरेशन, फैमिली, उसका हेल्थ, उसका मेंटल हेल्थ, उसकी इंटेलेक्चुअल हेल्थ और फिर उससे भी डीपर उसका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, जी इस सब को एक कंट्रीब्यूटेड रूप में हम सनातन कहते हैं। मतलब अ वे ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। एक ह्यूमन के लिए हर तरीके से जो चीज अच्छी है वो सनातन को एक नाम दिया गया, जो कि समय समय पर डिफरेंट नेम्स भी लेता रहा। जैसे एक उसको हिंदू भी बोला गया, सनातन धर्म भी बोला गया, समय भागवत धर्म भी बोला गया। किसी टाइम पर केवल धर्म बोला जाता था, ठीक है। केवल धर्म बोल दिया, बात खत्म हो गई। फिर विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम और बहुत सारे धर्म होने लग गए तो फिर नाम देना पड़ गया सनातन धर्म। जी जी तो एक चीज ऐसी है कि जो चीज एक्चुअल में आपके लिए बनी है तो इसका मतलब यही है ना कि वो आपके लिए फिट है। आज आप किसकी रेलेवेंस देख रहे हैं? वी आर गोइंग बैक टू द आयुर्वेदा, बिल्कुल। वी आर गोइंग बैक टू आजकल मजे की बात ये है कि मतलब पहले ये बोला गया कि जो सब नेचुरल है वो ठीक नहीं है, तो फैक्ट्री क्रिएटेड थिंग्स आने लगी। जी फिर उसके बाद जब बाजार में वो ज्यादा फेमस होने लगी तो फिर से बोले कि नहीं, ये तो सब हाइब्रिड है, ये तो मिक्स्ड है, वी हैव टू गो बैक टू द नेचुरल्स। जी तो इसी प्रकार से एक विद द टाइम दिस हैपेंस। तो मैं ये कहना चाहूंगा ह्यूमन के लिए जो फिट टू वे ऑफ लाइफ है उसी को हम सनातन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल वे ऑफ अ वेरी आइडियल, अ वेरी फिट,
what is created by them, what is prescripted to them. That's why सब चीज के लिए हमारे यहाँ एक डेफिनेशन है. तो आज प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि हम मॉडर्न हो गए, प्रॉब्लम इसमें है कि हम वेस्टर्न हो गए. हाँ जी. तो डिफरेंस यहाँ आके खड़ा हुआ है. सनातन धर्म से बड़ा मॉडर्न क्या हो सकता है? आप हमारे यहाँ देखिए, आज जिस चीज को मॉडर्नाइजेशन कहा जा रहा है, विच इज अ वुमन एम्पावरमेंट, वन ऑफ द एस्पेक्ट. हाँ जी. तो सनातन में तो वुमन एम्पावरमेंट बहुत पहले से, दे वुड डेफिनेटली अ फेस. जब हम रूल्ड बाय मेनी फॉरेन इन्वेडर्स थे, तो एक बीच का बहुत एक ब्लैक फेस जरूर आया था जी. जब हमने कंफ्यूजन्स में कास्टिज्म और एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीजें खड़ी हुई. एक्चुअली सती प्रथा को भी समझना होगा. इट्स नॉट दैट इजी वर्ड टू बी क्रिएटेड. देयर इज अ होल हिस्ट्री बिहाइंड इट. वी विल नॉट गो इनटू दैट नाउ. बट व्हाट आई वुड से इज कि एक फेस ऐसा जरूर आया था जहाँ एक्सप्लॉयटेशन हुआ. बट अगर आप उसके पहले जाइए, जैसे वाल्मीकि रामायण में एक कन्वर्सेशन बड़ा फेमस है, जनरली हम लोग उसको जानते नहीं है. जैसे आप देखिए सीता जी है, तो राम जी कह रहे हैं कि मैं कैसे जंगल में ले जाऊं. कौशल्या जी ने कहा कि सीता जी भी जंगल जाएगी तुम्हारे साथ. तो राम जी बोले वहाँ इतने सारे डीमन होंगे, एनिमल्स होंगे, इन बहुत अनसेफ होगा. तो कभी टाइम मिले तो हर आपके व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए उसको. एंड बेटर इज कि क्लोजेस्ट टू द संस्कृत लैंग्वेज. एटलीस्ट हिंदी तो इस देश में पढ़ ही सकता है, और संस्कृत पढ़ ले तो मजा ही आ जाए, पर इतना नहीं तो क्लोजेस्ट टू. कई बार ट्रांसलेशंस चीजों को बिगाड़ देती हैं जी. तो वहां सीता जी क्या क्या तर्क दे रही हैं राम जी को. बोले आप याद करो, मेरे पिता ने आपका एग्जाम लेकर मेरी शादी की थी. उन्होंने ये देखा था कि आप कितने बड़े वॉरियर हो, आपसे धनुष उठवाया था, आपसे धनुष तोड़वाया था. इन महलों के बीच में अगर मेरी सेफ्टी करनी थी तो आपकी परीक्षा देने की जरूरत नहीं थी जी. आप अगर सच में एक वॉरियर हो तो इस फॉरेस्ट में भी अपनी पत्नी को बचा के दिखाओ. हाँ जी. तो जो उन्होंने तर्क दिए हैं, तो राम जी बेचारे हाथ जोड़ के एग्री करेंगे, ठीक है चलो मैं ले जाने को तैयार हूँ. तो आई हैव गिवन यू वन ऑफ द एग्जांपल. तो आज मॉडर्न एस्पेक्ट्स पे हम जो जो चीजें, जिसको हम काइंड ऑफ मॉडर्न कह रहे हैं, साइंटिफिक और साइंटिफिकली मॉडर्न कह रहे हैं, तो हमारे यहाँ सनातन के अगर रूट्स में जाएं तो वो सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं जी. एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो. आप एक एक घटना और सुनिए. तो एज जनरेशन गैप की जो आजकल लोग बात करते हैं कि यंग लोग लीडर बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, तो मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाऊं हिस्ट्री का. एक प्रथा थी व्रज में. उस दिन कृष्ण वन से वापस लौट कर आए गाय चराकर, तो पता चला कि यहाँ पूजा हो रही है, इंद्र की पूजा हो रही है. तो इंद्र की पूजा करने में कोई दोष नहीं है, पर इसको आप इस पर्सपेक्टिव से देखिए. श्री कृष्ण बोले कि अगर व्रज ड्राउट होता, रेगिस्तान होता और वहां बारिश हो रही होती, तब तो हम समझते कि ये कोई देवीय कृपा है. पर हमारे पास तो प्रकृति है, पेड़ है, और सबसे बड़ी बात है गोवर्धन है. व्रज में गोवर्धन है जी. तो हम नेचर को क्यों नहीं कंजर्व करें और इसकी सेव क्यों नहीं करें, उसकी पूजा करें जी. रेदर देन एक जस्ट रिचुअल करने की जगह उसको इसको रिजर्व करें, उसको इतना पूज्य बना दें. और श्री कृष्ण ने वो जो स्टेप किया, आज उसका हिस्ट्री में इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि हम लोग वहां के पेड़ नहीं काट रहे, हम लोग वहां ऊपर नहीं चढ़ रहे. हाँ हम लोग उसको वहां ऊपर कोई विलास बना के नहीं बेच रहे. हाँ जी, बिल्कुल. टेक्निकली हाँ जो कि ये सब हो सकता है. डिफॉरेस्टेशन कर देते. हाँ जी. हम लोग वहां पर कुछ भी एक प्रकार से आप ये समझिए जैसे चट्टानों को निकाल देना, खदानों को, कुछ नहीं कर रहे, उसको सेव किया. और दूसरी बात सबसे बड़ी क्या आकर के खड़ी हुई कि श्री कृष्ण ने जब ये बात कही, तो उस समय श्री कृष्ण वहां सबसे यंग थे, और सोसाइटी के ओल्ड लोगों ने, जो कि हजारों साल से ये काम कर रहे थे, उन्होंने उनके उस प्रस्ताव को, लॉजिकल प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया जी. तो हम झांकी देखते हैं कि 6-7 साल का बच्चा आगे चल रहा है और 70-80 साल के बूढ़े भी पीछे चल रहे हैं. सच अ मॉडर्न अप्रोच, इजंट इट? बिल्कुल. तो ये जो हमारे यहाँ की बात है, इसको अगर हम ऐसे समझेंगे
तो आज सनातन धर्म ही हमारी वे ऑफ लाइफ के लिए सबसे अच्छी बात है। हम किसी को मार नहीं रहे इसके लिए, जी, हम कन्वर्जन पर कोई विश्वास नहीं नेवर करते, हम कन्वर्सेशन पर विश्वास करते हैं, जी, हम नेचर को बचाते हैं। जी। हमारे यहाँ तो हर जीव जंतु में हम ईश्वर का दर्शन करते और हैं। महाराज जी आजकल साइंटिफिक वेस्टर्न कल्चर ने फास्टिंग का रिचुअल शुरू कर दिया, तो एकादशी फास्ट एंड जो फास्ट हमारे सनातन में है वो पूरा साइंटिफिक ही था। बिल्कुल एवरीथिंग। आप आज के समय आप एकादशी हमारे यहाँ विशेष होती है, और अभी आने वाली है निर्जला 7th एकादशी को ना? 7th को। तो वंस इन ईयर जब आप फुली डिहाइड्रेट कर लेते हैं अपनी बॉडी को, क्योंकि आपकी बॉडी में 70% वाटर है, तो हमारे पुराने ऋषियों ने मून के साथ वाटर का सिंक है, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स वी ऑल हाँ नो। जी, हाँ जी, तो ऑन अ स्पेसिफिक डे उस दिन यू हैव टू डिहाइड्रेट योर बॉडी, बिकॉज ऐसा समझो कि हम कीप ऑन हाइड्रेट करते जा रहे हैं। तो मैं एक जैसे आपको एक फिजिकल एग्जांपल देखिए, एक लॉजिकल बात समझाऊं। आपके पास एक पॉट है हाँ जी, और वो जैसे 20% होता है, फिर आप उसको फिल कर रहे हैं, फिर 10% और फिर किया, फिर 50% किया, फिर फिल किया। तो जो कोर ऑफ द वाटर है टेक्निकली वो तो चेंज ही नहीं हुआ, और जो बिल्कुल नीचे मानो कुछ पार्टिकल्स इकट्ठे हैं तो वहां तक तो हम इतने डिहाइड्रेट तो हो ही नहीं पाते दिन भर में कि वो जो नीचे का भी पानी है वो हमारा शरीर यूज कर ले और वो रिप्लेस कर वो जाए। रिप्लेस करे। तो एक दिन साल में वंस ट्वाइस इन अ मंथ तो एकादशी करी, जैसे एक हुआ, और ये निर्जला एकादशी करी हमने, जी, तो वो काइंड ऑफ जो बिल्कुल कोर का वाटर था वो रिसाइकिल कर दिया अपनी एग्जिस्टेंस। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से Very समझाना scientific. चाह रहा हूँ। तो ऐसे हमारे यहाँ हर एक चीज को इतनी डिटेलली समझाया गया है। जी। महाराज श्री, आई वांट टू नो, जैसे हम बिल्कुल लेमैन हैं, मतलब हम माथा टेक लेते हैं एंड ऑल दैट, बट किसी को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी हो तो वो फर्स्ट स्टेप क्या है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बिगिन करने के लिए, कि भक्ति की तरफ जाने के लिए एक प्राइमरी स्टेप क्या है? सबसे पहले उसको ये एक्सपीरियंस करना चाहिए, अगर वो केवल अपनी एग्जिस्टेंस को बॉडी माइंड एंड ब्रेन या इंटेलेक्ट तक सीमित रखता है तो वो कभी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। हम इन 3 चीज के लिए दुनिया में सब काम कर रहे हैं। कुछ काम शरीर के लिए कर रहे हैं, कुछ काम मन के लिए कर रहे हैं, कुछ काम बुद्धि से लगा के कर रहे हैं। हम जिस सेटअप में बैठे हैं तीनों चीज को यूज किया गया है। हमारी बॉडी रिलैक्स हो उसके लिए सोफा लगाया गया है, हमारे मन को अच्छा लगे उसके लिए एक एम्बियंस क्रिएट किए, और इंटेलेक्ट लगा करके एक साइड एरिया को वन ऑफ द बेस्ट यूज किया गया है। अब ये 3 चीज तो सब जगह मिलेंगी, पर जैसे यहाँ ठाकुर जी का चित्र लग गया तो जो हमारी एग्जिस्टेंस का 4th डायमेंशन है, जो कि हम सबसे पहले ये अनुभव करें कि एक कुछ और भी है जो कि हमारे अंदर बैठी रही आत्मा है। तो हम एंटरटेन करते हैं अपने शरीर को, इन्वेस्ट करते हैं अपने शरीर पर, ऐसे हम अपना एंटरटेन और इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने मन पर, ऐसे हम अपना एंटरटेनमेंट और इन्वेस्ट करते हैं अपनी ब्रेन पर, अपनी बुद्धि पर, हाँ जी। अपने इंटेलेक्ट पर। जी। ऐसे ही हमको एंटरटेन और इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी सोल पर। जिस दिन आपके भीतर ये एक्सपीरियंस सबसे पहले शुरू होगा, फिर आप लुक फॉरवर्ड करोगे कि मैं भक्ति करूं, कि मैं पूजा करूं, कि मैं सत्संग करूं, कि मैं मंदिर जाऊं, एवरीथिंग। सोसाइटी में तीनों चारों चीजें, आप पहले जाते थे तो शरीर के लिए जिम बने, एक्सरसाइज एरियाज बने, पार्क्स बने, मन के लिए सिनेमाज बने, मॉल्स बने, उसके साथ साथ फिर आपकी बुद्धि के लिए लाइब्रेरीज बनी है, स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने। ये तो खूब वैरायटी में। अब जो आपका 4th डायमेंशन है जो कि आपकी सोल है, उसी लिए तो मंदिर बनता है, वहां जाके आप एक्सपीरियंस ही वही करते हो। इन तीनों चीजों से ऊपर उठ के उसको एक्सपीरियंस कर। तो पहली चीज यहां से शुरू होती है कि हम पहले ये एक्सपीरियंस करें, या इसको हम सबसे पहले तो हम जो सबसे पहले ये अनुभव करें, हम सोल से मिल तो सकते नहीं, पर आप तो मन से भी नहीं मिले आज तक। विथ योर सराउंडिंग्स आपको समझ में आया, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। अपने ब्रेन से भी नहीं मिले, वो तो सोसाइटी धीरे 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 धीरे। आप तो अपनी शक्ल से भी नहीं मिले टेक्निकली, आपने आज तक अपनी आंखों से अपनी नोज नहीं देखी है। So you need a mirror. जी। So sit in front of a mirror, then you know how to see them. ऐसे you try things,
देन यू चेक कि मेरे मन को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, मेरा मन कैसे, देन यू गो टू रीड थिंग्स और अंडरस्टैंड थिंग्स, अब वो लॉजिकल लग रही है तो फॉलो, अदरवाइज यू डोंट फॉलो। जी, ऐसे यहीं से शुरुआत करनी चाहिए सोल के लिए। सोल के लिए, कि आप सबसे पहले डिफरेंट रीडिंग से शुरू करिए। थोड़ा सीधे मंदिर चले जाओगे, अब आपको पता ही नहीं है कि सामने है कौन, तो आप कनेक्ट भी नहीं करोगे। तो मेरी ऑलवेज रिक्वेस्ट होती है कि हम गीता पढ़ें, थोड़ा रामायण पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें। ये अमृतसर है, ये तो ग्रंथ का ही शहर है, यहाँ तो ग्रंथ की ही पूजा होती है। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि ग्रंथ से ही हमारे यहाँ आज्ञा शुरुआत कीजिए, या माला जाप करें। फिर धीरे धीरे सब ट्राई करो, हम सब चीज ट्राई, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन होगा। और महाराज जी, जब आप माला कर रहे हो हाँ। और माला करते करते कहीं और पहुंच गए मेंटली, तो वो रेलेवेंट है। इसलिए मैंने कहा ग्रंथ भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। आप ये कहोगे मेरा पेट केवल शुगर से भर जाएगा, ऐसा, यू नीड अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग ना। तो अब एक चीज ये सोचिए, जब मन का एक चीज का कंटेंट खत्म होता है तो वो शिफ्ट मारता है। अब एक ही चीज का आपके पास बहुत डिटेलिंग है, तो वो उस पर उतनी ज्यादा देर रुक सकता है। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप में जाइए, उसमें वैरायटी 2 चीजों की होगी, तो आप 10 ही मिनट तो रुकोगे। हाँ जी। पर आज मेगा स्टोर्स है, वो ऐसी प्लेसमेंट करते हैं आपके मन के हिसाब से कि इवन कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, और घर से रिलेटेड हर चीज आपको मिलेगी। तो जब आप सत्संग सुनते हो, जब आप पढ़ते हो, तो आपको माला से रिलेटेड जो कंटेंट है उसकी वैरायटी मिलती है, और एनग्रॉस आप हो जाते हैं उसमें। फिर एनग्रोस हो तो फिर बाहर आना मुश्किल होता है। पर मन तो चंचल है, फिर भी मन बाहर जाएगा तो कोई बात नहीं, मन को जाने दीजिए, फिर थोड़ी देर घूम के आ जाएगा। ऐसी तकलीफ में नहीं पड़ना आपको, उसको प्रयास कर, मन के लिए नहीं करना है। और मैं एक बात कहूं, अगर हम शास्त्रों की बात करें तो मन ही तो हमको दुनिया में उलझा। दुनिया में सबसे बड़ा भगत पता है कौन सा? बच्चा, जिसको कुछ नहीं पता। तो समय के साथ उसने मन ग्रो किया, तो मन ने हमको फंसाया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो आपका भजन है ना, जप है ना, वो आपके मन से लड़ाई करता, मन को मारता है, मन को खत्म करता है। तो मन को वैसे नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए वो इधर उधर भागता है। तो लेट द प्रोसेस ग्रो, लेट द प्रोसेस ग्रेजुअली, और रिलेशन बन जाए। देखिए, डिवोशन कब होगा? जब इमोशन होगा। इमोशन कब होगा? जब रिलेशन होगा। मैं ऑलवेज बात कहता रहता हूँ। तो मेरे पिताजी कहते थे कि आपके घर में 4 सदस्य हैं, तो अपने ठाकुर जी को आप 5वां सदस्य मान लो। जो 4 के लिए करते हो, वो 5वें के लिए शुरू कर दो। 4 का बर्थडे मनाते हो, 5वें का मनाओ। 4 के कपड़े खरीदते हो, 5वें खरीद लो। 4 को टाइम स्पेंड करते हो, 5 का करो। 4 के हिसाब से खाना बनवाते हो, 5वें के हिसाब से बनवा लो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनेगा तो कोई ना कोई आपके मन में फिर इमोशंस बनेंगे। यही डिवोशन है, यही भक्ति। ब्यूटीफुल महाराज जी, बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू। इमोशन बनेगा तो रिलेशन बनेगा, और वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट, वहीं से शुरू होगी। जी। बिना संबंध के तो हम कुछ नहीं करते। It's all about human existence is all about creating relations. That's how we are different from any animal and any entity. बिल्कुल। उनके पास संबंध नहीं है ना, हमारे पास संबंध है। हाँ जी। सोशियोलॉजी इसलिए तो कई बार हमको सोशल एनिमल बोल देती है, बिकॉज हम सोशल बहुत ज्यादा है। शेर नहीं हो सकता सोशल, हाँ जी। गधा भी नहीं हो सकता, कोई नहीं होता सोशल। ह्यूमन सोशल होता है, और उसका ग्रुप इतना बड़ा यूनिवर्सल। हम कहां से कहां तक लोगों से संपर्क कर रहे हैं, पूरी दुनिया एक मुट्ठी में आ गई है अपने फोन से, कम्युनिकेशंस के। तो हमने कम्युनिकेशन और रिलेशन इसको इस स्तर तक ग्रो कर दिया है। इंफॉर्मेशन, ये तीनों चीज हमारे पास जबरदस्त है। रिलेशन भी है, कम्युनिकेशन भी और इंफॉर्मेशन भी। तो मैं ये कहता हूँ, ये तीनों चीज प्रभु के लिए शुरू कर दो, तुम्हारी भक्ति शुरू हो जाएगी। ऑल्सो महाराज जी, आई वांट टू आस्क कि गीता में कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। पर आज के टाइम पे व्हेन वी आर सो इमोशनली अटैच्ड टू आवर थिंग्स, जैसे हम हर अपनी चीज़ के साथ बहुत इनग्रॉस हो जाते हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें जॉब में प्रमोशन चाहिए, कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो आप ये नहीं कर पाते कि कर्म कर रहे हो और फल की इच्छा ना करो, ये कैसे मुमकिन है? इस विषय को समझना पड़ेगा कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, ये फल की इच्छा नहीं है। फल सामने खड़ा है, अब मुझे जो उसके लिए प्रेजेंट में एफर्ट करना है, ये स्टेटमेंट उसके मोटिवेशन के लिए है, उसके मोटिवेशन के लिए।
अभी मैं इस समय केवल यही सोचता रहूंगा कि मेरा ये आपका पॉडकास्ट जो है इसकी व्यूज कितने आएंगे, इसकी रीच कितनी जाएगी, तो मैं बेटर टॉक ही नहीं कर सकता। डेफिनेटली गोल तो ये है ना कि मेरा मैसेज और आपकी ये बात दूर तक पूरी दुनिया तक जानी चाहिए। हाँ जी। इसलिए हम ये पूरा एक सिस्टम बनाया है। बट ये तो एक फिक्स हो गई, पर अब ध्यान वो चीज पर नहीं है ना, ध्यान गिविंग योर बेस्ट है। तो मैं ऑलवेज एक बात कहता हूं कि अ डेफिनेशन इज सक्सेस इज नॉट दैट यू आर अचीविंग समथिंग, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज दैट यू आर परफॉर्मिंग एट योर बेस्ट। परफॉर्मिंग एट योर बेस्ट, ये सबसे बड़ी सफलता है। तो हमें मोटिवेशन को थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट किया। आज मैं कथा बोलता हूं, हजारों लोग सामने, और मैं सोचूंगा कितने तक मेरी मैसेज गया, कितने मेरी बात सुनी। मैं कभी ये सोच के नहीं बोलता, मैं बोलता आज मैंने अपना अंदर जो मैं कहना चाहता था बेस्ट किया कि नहीं किया। इट्स डन एंड नाउ समवेयर इज गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट। तो हम 10th में अच्छे मार्क्स लेकर आए, ये तो गोल हो गई, तभी पढ़ेंगे, पर वो गोल को वहीं तक सीमित रखना है ना, फिर तो प्रेजेंट में एफर्ट करना है ना। उस गोल को अचीव करने के लिए फ्यूचर में एफर्ट तो प्रेजेंट में ही करना पड़ेगा ना। तो इस स्टेटमेंट को क्लियरली समझने की भी जरूरत है। ये स्टेटमेंट आपको लेजी बनाने के लिए नहीं है कि कोई गोल नहीं है हमारी लाइफ में, बस हम मलेंगे। हाँ, फल की इच्छा का मतलब ये नहीं है। फल उद्देश्य जरूर है हर कर्म का, फल उद्देश्य जरूर है, बट प्रॉब्लम क्या है कि कर्म की इंटेंसिटी फल देगी। कर्म की इंटेंसिटी की कितना अच्छा आपने किया है, उससे फल की प्राप्ति, उससे फल मिले, उससे फल की प्राप्ति होगी, न कि फल का चिंतन आपके कर्म तक ले जाएगा। मैंने एक बार फिट किया, मैं गूगल मैप पे गया, मैं बैठा अमृतसर, अब मुझे जाना है गोल्डन टेम्पल से दुर्गियाना मंदिर। तो मैंने स्टार्टिंग की गोल्डन टेम्पल, एंड डाला दुर्गियाना, दैट्स इट। अब तो मेरी ड्राइविंग पर कंसंट्रेशन है ना। हाँ जी। अब अगर उसने मुझे 10 मिनट दिखाया है तो 10 मिनट बाद मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अब मैं ये कर सकता हूं, मैं अगर और शार्प ड्राइवर हूं, मैं अगर और विद द प्रैक्टिस परफेक्ट हूं, अगर मैं अवेयर हूं अबाउट द रोड, इफ आई एम एक्सपीरियंस की अमृतसर के रास्ते कैसे हैं, तो अब मैं गूगल मैप अगर 10 मिनट बोल रहा है तो मैं 8 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे ट्रेनिंग नहीं है, तो मैं 12 मिनट में पहुंचूंगा। और बस मैं उस समय बैठा हुआ दुर्गियाना मंदिर की क्या परिक्रमा है, कौन सी मूर्ति, क्या प्रोग्राम चल रहा है, यही देखता रहूंगा। इफ आई एम नॉट ड्राइविंग, आई विल नॉट गो एनीवेयर। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट मींस। स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, बट देन द फोकस इज वेयर यू आर नाउ व्हाइल ड्राइविंग, इजंट इट? दिस इज व्हाट दैट स्टेटमेंट मींस। बहुत अच्छा आपने कहा था, चिंतन, उद्देश्य का चिंतन। हाँ। क्या कह रहे थे दोबारा से? वो बहुत ब्यूटीफुल वर्ड। उद्देश्य तो चाहिए कर्म को, पर उद्देश्य का चिंतन आपके वर्तमान कर्म को नहीं करने देगा। हाँ जी, वो हमें डिस्टर्ब करता रहेगा। वो डिस्टर्ब कर, उद्देश्य फिक्स हो गया, अब उसके लिए हमें प्रेजेंट का जो एफर्ट है, तो कंसंट्रेशन हमें प्रेजेंट के एफर्ट में करना चाहिए। अंडरस्टूड। ये वो श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं। अब अर्जुन, क्योंकि अर्जुन फिर फंस गया कि मुझे क्या जीतूंगा, हारूंगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। भगवान बोले जो मिलेगा सो मिलेगा, बात की बात है, पहले तू यहाँ लड़के तो दिखा, तू लड़ तो सही, तू ही ना हार जाए कहीं। हाँ, जीतने की बात तो छोड़, तू ही ना कहीं इसमें तेरी आबादी हो जाए, ये तू क्या चक्कर में फंस गया। हमने गोल को अच्छा रखा, धर्म हमें मिलेगा, अब तू फाइट कर। और महाराज श्री हमें हमारा धर्म सिखाता है कि हमें बहुत मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, पर दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली जस्ट मोह माया। हम जैसे ही बॉर्न होते हैं हमारी अटैचमेंट्स शुरू हो जाती हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं, आई एम सो इन्वेस्टेड इन माई वर्क, इन माई चिल्ड्रन, इन माई फैमिली, माई पेरेंट्स। तो वो लाइन कैसे ड्रॉ करें कि आप डिटैच्ड हो जाओ और अपना काम करते रहो? वो एक इमोशनल अटैचमेंट और माया में हम कैसे ना फंसें, इसका क्या सल्यूशन है? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा बीइंग ही है कि हम बहुत अटैच्ड हैं। ये कोई सिचुएशन नहीं है, ये हमारे चीज को देखने का परसेप्शन है। दोनों चीजें, मोह में फंसना भी परसेप्शन है, नहीं फंसना भी एक परसेप्शन है। हम टेक्निकली इसकी रोज प्रैक्टिस करते हैं, आपको सच बोलो तो।
आप अपनी गाड़ी चला रहे हो और अगर आप एक कैब में ट्रेवल कर रहे हो, दोनों चीज में एक ऑटो डिफरेंस आपको अपने आप एक्सपीरियंस हो। हाँ जी। आप अपने घर में हो और मे बी उससे ज्यादा मच बेटर कंफर्टेबल अगर आप किसी होटल रूम में हो, थोड़े दिन आपने कहीं विजिट किया और आप वहां रह रहे हो, आई थिंक आपकी घर से भी ज्यादा फैसिलिटी होंगी। आप रूम आपका खराब भी, आप थोड़ी देर में आ रहे हो, आपको सब कुछ ठीक मिल आप रहा है, बेल कर रहे हो, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, तो मच मोर फैसिलिटीज आर देयर। जस्ट द डिफरेंस इज कि ये रेंट पर है या ये मेरा है। तो ये टेक्निकली हम एक्सपीरियंस करते हैं, बस इसको हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो अब पूरी दुनिया में अगर आप सच में देखें तो इज इट नॉट लाइक कि आप एक होटल रूम में रह रहे हो? सब तो कुछ टेम्परेरी फेसेस में हमको मिला हुआ है, तो परमानेंट तो कुछ है ही नहीं। तो बस इतना सा स्विच करने की तो जरूरत है, इतना सा ही तो स्विच करना है। मैं ये तो कह नहीं सकता कि मोह माया से ऊपर उठ जाऊं, फाउंडेशन का बस एक डिफरेंस रखने की आवश्यकता है। मैं चीज को अच्छे से यूज करूंगा। मैं तो रोज ट्रैवल करता हूँ, अच्छी से अच्छी जगह रहता हूँ, सब मेरा बहुत ध्यान भी रखते हैं। कई बार तो ऐसा ही मन हो सकता है मेरा भी कि मैं यहाँ से जाऊं ही नहीं, इतनी सुविधा मिल रही, बट बैक इन द माइंड तो मुझे मालूम नहीं कि मुझे यहाँ से आगे जाना है। दिस इज नॉट माई। तो इतना सा अपने आप को डेली रिमेम्बरेंस आपको एक तो उसको बेटर टेक केयर करने की इंस्पिरेशन भी देगा, और आप अल्टीमेटली फिर उसमें नहीं फंसोगे कि ये सब टेम्पररी है, ये मेरा नहीं है। I am here, I got it, I have to take care of it, I have to handle it, but I don't own it. Yes, I don't own it. This is just one statement, one understanding which should stay deep rooted within you. बस उतनी सी चीज डिफरेंट हो जाएगी। Detached attachment? नहीं, बस इसी का नाम डिटैचमेंट है। जो मैंने आपसे कहा कि I don't own it. बस इसी का नाम डिटैचमेंट है। अब इसको कितनी डेप्थ तक प्रैक्टिस करना है, कई बार वो विजिबल होता है, कई बार वो इनविजिबल होता है, कई बार वो विजिबल होता है। आपको बिल्कुल ही सन्यासियों के कपड़े पहन के निकल गया तो विजिबल है, पर कई बार हो सकता है कि वो विजिबल नहीं है। आपको घर ही में बैठा आपको लग रहा है, पर अंदर से वो ये चीज जानता है। तो ये आदमी की अपनी जर्नी है। ये एक प्रैक्टिस भी है महाराज जी। प्रैक्टिस, यही बात को याद रखना ही प्रैक्टिस है। और महाराज जी, हाउ टू डील विद द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, जैसे यू नो व्हेन समवन पासेस अवे हु इज वेरी डियर टू यू, उस लॉस को डील कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी ताकत हमको प्रेयर से मिलती है। मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, जो गुरु कृपा से, मेरा इतना कोई गति नहीं है। आई थिंक आई मेड अ रॉन्ग स्टेटमेंट कि मैंने सारे पढ़ लिए, किसी ने नहीं पढ़ा। फिर भी मैं आपसे एक बात कहूं, जो भी थोड़ा बहुत मैं देख पाया, इस सिचुएशन को कहते हैं शोक संस्कृत में, और शोक की इस धरती में कोई दवाई नहीं है, एक ही दवाई है, वो है समय। इंग्लिश में स्टेटमेंट है ना, टाइम हील्स, समय केवल हील करता है। तो वो जो हमने को समय मिला है, उस समय के लिए मैं जेन्युइनली आपसे एक बात कह रहा हूं, अब अगर हम थोड़ी देर प्रे करेंगे ना, तो वो प्रे ही हमारी हीलिंग करेगी। प्रे इज लाइक द पट्टी ऑन द वूंड। पट्टी उसको ठीक नहीं करती है, पट्टी वूंड को भरने का टाइम देती है, उसमें कुछ और चोट ना लग जाए। हील तो नेचुरली होती है। आज मेरे ये घाव हो जाए तो मैं बैंडेज लगा लूंगा या पट्टी लगा लूंगा, तो एक्स्ट्रा गड़बड़ नहीं होगी, वो अपने आप हील कर जाएगा। और क्या पता महाराज जी कोई इतना डेविस्टेटेड हो जाए जो कि आपको प्रेयर भी सोलेस ना दे पाए, जैसे आपको लगे कि नो यू हैव बीन चीटेड, जैसे आपको गॉड से ही नाराजगी हो जाए, तो आप कैसे उसको डील करो? ये नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की डिफरेंस है। क्या हमारी लाइफ में सब वही हो रहा है जो भगवान कर रहे हैं? क्या हम भी वही कर रहे हैं जो भगवान ने कहा है? अगर हम सब वही कर रहे होते जो भगवान ने कहा है, तो फिर भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले कि जो तेरी लाइफ में हुआ भाई वो मैं जिम्मेदार हूं। तो टेक्निकली हमने तो सब कुछ तो उनके हिसाब से किया नहीं, और जब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि वाह मेरा बहुत डीप एफर्ट है, और ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम ईश्वर को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं।
तो आई थिंक वहीं पेशेंस की जरूरत है, इसीलिए ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की डेली जरूरत पड़ती है, तभी वो आपको अंदर से एम्पावर रखती है। हाँ जी, अदरवाइज तो ये सिचुएशन होएगी, बिल्कुल। कनेक्शन तो हुआ नहीं। हाँ, तो अब अल्टीमेटली किसको दोष दें? किसी ने मारा नहीं, कोई नेचुरली चला गया, जल्दी चला गया या अलग हो गया, अनएक्सप्लेन्ड हो गया, तो एक एंटिटी मिल गया हमको गॉड की, चलो हम उसके सिर पे लाद देते हैं। तो ये सिचुएशन ही है। अगर फिर भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आई वुड से कि उसके लिए फिर प्रे करना चाहिए। जो प्रे नहीं कर पा रहा उसके लिए प्रे करो, उसके ताकि लिए वो प्रे करो, जिससे वो स्ट्रांग हो, प्रे कर पाए। दिस इज व्हाट आई कैन से। जो खुद नहीं ठीक हो पा रहा है तो फिर वी नीड अ हेल्प। इतनी सिचुएशन आ जाए कि वो सोच भी नहीं पा रहा, भगवान को अपना दुश्मन मान लिया, तो फिर हम उसके लिए प्रे करें। स्लोली हम अपना दिमाग लगाए ना, जो दिल से कमजोर है उसको दिमाग से तो हैंडल किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। इमोशनली हिले हुए को दिमाग से हैंडल किया जाता है, और बहुत ज्यादा दिमाग से इंटेलेक्चुअल है उसको थोड़े दिल से ही नरम किया जाता है। हाँ जी, बैलेंस, दोनों का यही ब्लेंड है। ओके महाराज श्री, लेट्स कम टू वृंदावन। क्या है इस धरती पे जो इतने संत महात्मा यहाँ से निकलते हैं? क्या ऑरा है उस जगह का? क्या वहाँ की मिट्टी अलग है? क्या है वृंदावन? वृंदावन इस धरती का भाग नहीं माना जाता, इस धरती पर है। तो जैसे कोई हेलीकॉप्टर आके टिक जाता है ना धरती के ऊपर, तो हम लोग उसको ऐसे ही समझते हैं वृंदावन इस धरती का हिस्सा नहीं है। वृंदावन जैसे ये समझिए कि कई मंदिरों की ये एक परंपरा है कि जहां मंदिर के शिखर की छाया पड़ती है, लोग वहां भी पैर नहीं रखते। हाँ जी, ये पद्धति है कि मंदिर के शिखर की जहाँ छाया पड़ती है, हमारे लिए वो भी पूजनीय है। हम ट्राई करते हैं, मंदिर का शिखर उसकी छाया है तो भगवान का ही स्वरूप है। हाँ। तो ऐसे ही जहां श्री राधा कृष्ण विराजते, उसकी छाया इस धरती पर जहां पड़ती है, उसी को हम वृंदावन के नाम से जानते हैं। तो वो इस धरती का हिस्सा नहीं है। इसीलिए कौन ऐसा होगा और जो अभी तक उसका रस नहीं ले पा रहा है, डेफिनेटली वो समथिंग बिग मिस कर रहा है। वृंदावन भगवान का घर है, पूरी दुनिया को वो वहां रहकर चलाते हैं। जैसे आप कोई लोग राजस्थान में जाते हैं तो एक आकर्षण होता है ना कि भाई पैलेस देखना है। बहुत सारे लोग यूरोप ट्रैवल करते हैं, बकिंगम पैलेस घूमने जाते हैं, प्रोटोकॉल से घूमते, ओ यहाँ ये था, ये यहाँ राजा की जगह है। तो स्थिति हम लोगों ने चाहे उसकी ये भी जैसी भी कर दी हो, पर जो स्पिरिचुअली चार्ज्ड अप लोग हैं वो उसको उसी व्यू से देखते हैं कि हमारे युगल सरकार श्री राधा कृष्ण सदा वहां विराजते हैं और वहां से पूरी दुनिया का संचालन करते हैं, सबके ऊपर कृपा करते हैं। भगवान का अपना घर है ब्रज। बड़ी बात तो ये है कि एक वो जगह है जहां भगवान ने जन्म लिया है, इसलिए हम कृष्ण के आने को जन्माष्टमी बोलते हैं। वो जगह है जहां मिट्टी में भगवान लौटे हैं, इसलिए जहां रज में ब्रह्म मिल जाए उसको ब्रज बोलते हैं। जहां रज में ब्रह्म मिल जाए उसको ब्रज बोलते हैं। जहां वृंदावन, वृंद शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ शब्द है भक्त वृंद, संत वृंद। वृंद का मतलब होता है ग्रुप संस्कृत में। ओके। तो बहुत फेमस है शब्द भक्त वृंद, गोपी वृंद, संत वृंद। संत वृंद संतों का समूह, हाँ। संतों का समूह। तो जिस जगह भगवान के सारे वृंद, भक्त वृंद, संत वृंद, रसिक वृंद, भावुक वृंद, ये सब वृंद जिस जगह से निकलते हैं, जिस जगह उनका पोषण होता है, जिस जगह उनका रक्षण होता है, उसको वृंदावन कहते हैं, वृंदावन कहते हैं, ब्रज कहते हैं। जी। तो एक और लॉजिकल बात आपसे कहूं, कई जगह पे प्लैनेटोरियम्स बनते हैं जहां हम जाके सीट पर बैठते हैं और पूरे ब्रह्मांड का हमारे सामने पिक्चराइजेशन होता है। हाँ जी। तो राधा रानी ने श्री कृष्ण से कहा कि इस धरती का जीव तो फंसा हुआ है, तो आपको एक ऐसी जगह यहां हो ना कि कम से कम वो यहाँ आके उस प्लैनेटोरियम की तरह एक्सपीरियंस तो करे। हाँ जी। कि जब उसको मोक्ष मिलेगा, जब वो धाम जाएगा तो उसको क्या दिखेगा।
तो श्री राधा कृष्ण ने, राधा रानी ने अपने हाथ से इस ब्रज का निर्माण किया, जहां प्रवेश करके जीव वो अनुभव कर सकता है, वो मिस्टिकल अनुभव कर सकता है, वो स्पिरिचुअल अनुभव कर सकता है, वो विनम्रता का अनुभव कर, एक चीज होती है ना, मस्ती, रसिकता, आनंद, उसका अनुभव कर रहा है। कोई आपको जज नहीं कर रहा है, वो प्रेम की भूमि है। और वाइब्रेशन कितना हाई हो जाता होगा जब सब उधर एक ही श्रद्धा से आ रहे हैं कि हमने बस वो एक्सपीरियंस करना है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली वो वाइब्रेशन ही तो अट्रैक्ट कर रही है। हाँ जी। हालांकि उसको बहुत हैम्पर किया गया, डेवलपमेंट हो गए आज के समय, जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे, वो भी जा रहे हैं, भीड़ बहुत है। तो मैं ऑलवेज एक बात कहता हूँ कि बस मन किया टिकट किया ऐसे नहीं जाया जाता। जहाँ आप जा रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, उसके बारे में थोड़ा जान लो, उसकी जाने की मर्यादा सीख लो, हाँ तो जी। आपको उसका असली मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल। और महाराज श्री, आई वांट टू नो कि हम ईगो की ग्रिप से या अहंकार, घमंड, ये जो पेटी चीजें हैं, अपने आप को कैसे इनसे बचा के रख सकते हैं? बिकॉज दे आर वेरी नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस। आप आज कुछ करोगे, आपके अंदर अहंकार भी आ सकता है, आपकी ईगो भी हाई हो सकती है। अपने आप को नीचे, और कैसे हम अपनी लाइफ को कंडक्ट करें कि हम ये सूक्ष्म कर्म और इन चीजों में मत फंसे। जब हम नीचे देखते हैं तो धरती से ऊपर दिखते हैं, जो आसमान पे देखते हैं तो बहुत नीचे होते हैं। हाँ। तो समय समय पर हमें ये अनुभव करना चाहिए। अच्छा, टेक्निकली अपनी हर व्यक्ति कभी कभी बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करे कि वो जिस भी स्तर तक पहुंचा है, कि रियली केवल उसी का एफर्ट उसको लेकर आया है। अभी क्रिकेट सीजन चल रहा था, अभी थोड़ी देर पहले फाइनल हुआ चंडीगढ़ में। तो मानो लास्ट बॉल के ऊपर 6 पड़ना है, ठीक है, और क्रिकेटर ने उठाया बैट और पहुंच गया, बिल्कुल बॉल जा रही थी बाउंड्री पर, और फील्डर बिल्कुल वहीं खड़ा था, और जस्ट 5-6-7 इंचेस उसके ऊपर से बॉल गई और पीछे 6 पड़ गई। अब का आपको क्या लगता है कि ये 6 केवल बैट्समैन के मारने से पड़ गया? उसके पीछे कितना माहौल बना है। पहली बात, ऑडियंस का मोटिवेशन क्या है, दूसरी बात प्लेयर की परफॉर्मेंस क्या है, तीसरी बात जहां उस बॉल ने टप्पा खाया वहां भूमि का मॉइस्चर क्या है, तीसरी बात जो स्पीड जज की थी बॉलर ने वो अचीव कर पाया कि नहीं, कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, उसकी ग्रिप लूज हुई कि नहीं। अब उसके बाद बैट के ऊपर जहां हिट हुआ, जहां बैट्समैन ने सोचा था वहीं हुआ कि नहीं। अब चलो ये तो चीज एक हो गई, उस समय उसके हाथ में कितना मॉइस्चर था, स्वेट थी, ग्रिप थी। फिर जो बॉल उछली, अब वो बॉल जा करके हवा का उस समय वेव कैसा था, पुश कैसा था, फिर उसके बाद जो फील्डर ने जंप किया, उस समय ग्रास कितनी गीली थी, उसके शूज की ग्रिप कितनी थी कि वो उतना ही जंप कर पाया और बॉल उसके ऊपर से चली गई। इतना जिसके पीछे सिनेरियो, उसको कितने छोटे में कहा जा सकता है कि मैंने 6 मारा। हाँ, यस, वी टेक क्रेडिट सो क्विकली। जो भी कुछ हो रहा, हम आप जो कन्वर्सेशन यहाँ कर रहे हैं ना, यहाँ की एक एक चीज उसको इम्पैक्ट कर रही है। यहाँ की वाइब्रेशंस, यहाँ का इम्पैक्ट, ये पूरा एक सेटअप, हमारे आसपास बैठे हुए लोग, ये कैमरा, ऑडियंस, एक एक चीज इसको इन्फ्लुएंस कर रही है। हम जिन तक पहुंचाना चाह रहे हैं ना, जिनसे आप मिले भी नहीं होंगे, जो आपकी ऑडियंस होगी, जो फ्यूचर ऑडियंस होगी, जिसको आप इमेजिन कर रहे हो, वो भी यहाँ का कंटेंट निकाल रही है, वो भी खींच रही है इस कन्वर्सेशन। और अब मैं ये सोचूं कि इतनी सब व्यवस्था ने, मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सो मैं आ जाती है ना इंसान में, बस यही तो हमें ये अंडरस्टैंड कभी कभी बैठ के याद करना चाहिए, बैठ के, कि मैंने आज तक जो अचीव किया केवल वो मेरे ही एफर्ट था क्या? तो मैं आपसे, दुनिया में सबसे सफल आदमी यही है जो ये उस दिन अचीव कर लेता है कि केवल मैंने नहीं किया। मैंने बहुत पहले एक कोट पढ़ा था किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार का, आई थिंक बच्चन जी थे, कौन थे, उन्होंने बोला कि जब वो बोलते मैं हम बोलता हूं, हमने ये किया, तो किसी ने उनसे पूछा हम क्या करते हो आप, हम क्या करते हो, मैं बोलना चाहिए। तब उन्होंने जवाब दिया था, मैं शायद 10-12 साल का हूं, तब पढ़ा था मैंने ये, या थोड़ी पुरानी बात थी, हम क्यों बोलते हो? तो उन्होंने कहा क्योंकि जो मैं पहुंच रहा हूं उसमें केवल मैं नहीं हूं, एक बहुत बड़ी टीम है जिसकी वजह से, बहुत सहयोगी हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे, इट्स नॉट ओनली मी। इट्स नॉट ओनली मी।
तो ये तो इसलिए हम चीजों पर काम कर रहे हैं, अपने पर काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि चीजें बड़ी हो रही हैं, हम छोटे होते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब दोनों पर काम करेंगे तो काम बढ़िया होगा। दोनों पर काम करेंगे तो चीजें भी बड़ी होती जाएंगी और आप भी बड़े होते जाओगे, और यही अचीवमेंट है। एक आदमी है जिसने चीजें बड़ी नहीं करी पर अपने को इतना बड़ा कर लिया कि अकेले रहते हुए उसके पास सारा ब्रह्मांड है। एक आदमी वो है जिसने चीजें तो बहुत बड़ी कर ली और खुद फेल हो गया, और खुद बैठा बैठा सोचा ये इसने मुझे क्यों देखा, इसने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। सो पिकी, सो मीन, उसने अपने पे काम ही नहीं किया। ऐसा लगा मंकी के हाथ में लग गया कोई गोल्डन ग्लास जी। और एक दूसरा आदमी जो आज के समय एक बैलेंस लाइफ जीता है, जिसने दुनिया में भी काम किया और अपने ऊपर भी किया। तो एक नॉर्मल अप्रोच में जो ये तीसरा व्यक्ति है, ये बेस्ट है। और वो तो कोई ना कोई सिद्ध जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, जो अपने पर ही इतना काम कर लेता है कि उसको किसी दूसरे के काम की जरूरत ही नहीं पड़ती। श्री, हमारे हिंदू धर्म में बहुत भगवान जी हैं। जैसे मैं माता रानी को भी प्रे करूंगी, कृष्ण जी को भी करूंगी, शिव जी को भी करूंगी। सो हाउ एक्यूरेट इट इज टू वर्शिप मेनी गॉड्स? क्योंकि मैंने आप ही के कहीं सुना था कि इष्ट हमारे एक ही होते हैं, बट हम हर जगह माथा भी टेकते हैं। अब हर जगह, अब हम क्या करें? जैसे अब मैं अगर अपने आप को सोचूं तो मैं शिव जी को माथा टेकूं कि कृष्ण जी को माथा टेकूं, कि मैं किसको फॉलो करूं? अगर मुझे कोई दुविधा है कि मैं किसके पास जाऊं। ऐसा हुआ, एक माता रानी की मूर्ति थी, तो वो कुछ समय बाद उस मूर्ति में थोड़ी सी कुछ टूट गया, तो वो लेके गया जूलर के पास। तो उसने ठीक कराया तो वो दिया तो पता चला कि जो ठीक करने के बाद जो माता रानी की मूर्ति थी, उसका उसने कहा कि ये मुझे 1000 रुपए दे दो, मैंने नई बना दी है। जो शेर था उसका पूछा कि कितना, उसने बोला 10,000 रुपया दो। ये क्या मतलब हुआ? तो उसने कहा कि जो ऊपर था ये जर्मन सिल्वर था एक्चुअल में, और जो शेर था वो एक्चुअल सिल्वर का था। तो उसने कहा ये तो गड़बड़। उसने कहा जो आपने दिया था, जहां से आपने खरीदा, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो बात समझना आप। उसने कहा एक काम करो यार, शिफ्ट करो, चेंज कर दो। अब पता चल गया। तो जूलर बोला ठीक है, मैं थोड़ी लेबर लूंगा अपनी, तो मैं इसको दोबारा से गलाता हूँ और दोबारा बनाता हूँ। तो उसने जर्मन सिल्वर का शेर बना दिया और सिल्वर की माता रानी बना दी। तो यू पेड फॉर द सिल्वर, इजंट इट? ऐसे ही समझना, हम प्रणाम भगवान को कर रहे हैं। वो भगवान, वेद कहते हैं एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अनेक रूपों में प्रकट होता है। जैसे आर देयर 16 मून्स? नो। एवरी डे देयर इज अ न्यू मून। यस। आप रोज देखेंगे आपको अलग शेप दिखेगी। हाँ जी। But are there 16 moons? There's one moon at a particular time, वो डिफरेंट शेप में आपके सामने अपीयर होता है। हाँ जी। यही हमारे यहाँ की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है। तो हम ऐसे नहीं कि मेनी गॉड्स के बिलीवर है, एक गॉड जो बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस लेता है, बहुत सारे आकार लेता है, उस पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात, अच्छी बात है कि हमारे यहाँ बहुत भगवान है। कम से कम ये तो नहीं कहते कि मेरा ही भगवान है और तू नहीं मानेगा तो तुझे मार डालेंगे। विच इज मच बेटर। यही मान, नहीं तो तू कुछ है नहीं, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो दिस इज गुड। आप एक्सेस तो वहीं तक ले रहे हैं ना। मेनी डोर्स आर देयर टू रीच टू दैट अल्टीमेट गोल। बहुत साधनों से एक तक पहुंचा जाएगा। इसी प्रकार से आपकी जहां निष्ठा हो वहां निष्ठा करके फिर पर मानिए एक को। नहीं तो क्या होता है कि जैसे एक घर के 50 दरवाजे हो, आप एक में थोड़ा सा गए फिर बाहर आए, फिर दूसरे से गए फिर बाहर आए, फिर तो कहीं पहुंचेंगे नहीं ना, दरवाजे पे घूमते रहे। तो जो रोज ही बदल रहा है वो इसी सिचुएशन में है कि रोज दरवाजे पे जा रहा, आ रहा है रोज। तो अगर एक को ठीक से माने और अंदर जाए तो फिर वो बीच तक पहुंच पाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि एक इष्ट को ठीक से, एक में सबको देख लो, एक में सबको देख लो, जिस मर्जी को चूज कर एक करो। जिस मर्जी को चूज करने का अर्थ भी 2 तरीके होते हैं। एक या
या तो हमको भगवान में निष्ठा हो गई, तो उसके अनुसार गुरु ढूंढो जो हमारी निष्ठा उस गुरु की तरफ, उस भगवान की तरफ बढ़ाए। या अगर हमको गुरु मिला तो फिर गुरु जिस रास्ते को दिखा रहा है हम उस तरफ बढ़े। देयर टू वेज ओनली ना। ये तो गाड़ी, हमको इस ट्रेन में जाना है तो ट्रेन जहां जा रही है हम वहां जाएंगे, या हमें उस गोल तक जाना है तो जो ट्रेन वहां जा रही है उसमें बैठेंगे। देयर टू वेज ओनली। तो अगर हमारी निष्ठा कहीं है तो हमारी उस निष्ठा को बढ़ाने वाले हम गुरु को ढूंढे, और या हमको गुरु मिले फिर वो जो दिशा दिखा रहा है वहां हम आगे। तो महाराज श्री, हाउ इम्पोर्टेंट इज द गुरु? वेरी इंपॉर्टेंट। रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरहु न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अगर शंकर के समान भी इस धरती पर कोई है वो भी गुरु के बिना तर नहीं सकता। तो हमारे भीतर गुरु सत्ता अंधकार से प्रकाश तक ले जाने वाले को हम गुरु कहते हैं। आप उसको केवल एक फिजिकल एंटिटी में मत समझिए। जैसे सुपाड़ी में हम देवता को बुला के पूजा करते हैं, कलश में बुला के, ऐसे एक फिगर है जिसमें वो गुरु नाम की एनर्जी को हम मेडिटेट करते हैं। ये प्रोसेस है। सो द गुरु बिकम्स द मीन्स टू रीच वेयर वी वांट टू रीच। ऐसे समझिए कि लाइट जली तो हमें जगह दिखी ना। हाँ जी। तो हमने लाइट को तो नहीं देखा, लाइट से देखा। अब लाइट ही नहीं जली तो कैसे देखेंगे? तो क्या देखेंगे? हाँ जी। तो बस यही समझने की बात है, हमारे सामने जो लाइट जला दे वही गुरु है। बस अब वो ये दिखा दे कि जो हम देख रहे थे वो तो कुछ और था, है तो कुछ और। जैसे दूर देखा सांप की रस्सी, अब कंफ्यूजन है, या सांप है तो काट लेगा, और रस्सी तो हम डर क्यों नहीं। तो दुनिया ऐसी सी दिखी, यार ये रियल है कि अनरियल है, यार ये बंदा सही रहेगा कि नहीं रहेगा, यार ये काम सही है कि नहीं, ये जो मैं इतना फैला भी रहा हूँ, फैला के रहा हूँ, फैलाऊं नहीं फैलाऊं, करूं तो क्या करूं। पर जैसे लाइट जली आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ जी। उस सत्ता को गुरु कहते हैं। उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो पूरी निष्ठा रखिए, गुरु की शरणागत है। वो परीक्षा भी ले सकता है और प्रभु की प्रतीक्षा भी ले सकता है, पर खूब जानबूझ के, समझ के, जल्दी नहीं करना। जल्दीबाजी करना बिल्कुल लुट जाते हैं फिर लोग, बाद में फिर हताश निराश होते हैं। मैंने यही पूछना था महाराज श्री कि आजकल के सेल्फ स्टाइल्ड गुरुज भी बहुत हैं, पाखंड भी बहुत है, तो हम कैसे रॉन्ग ट्रैप में ना फंसे? हमारी डिमांड ही गलत है ना, इसलिए तो हम रॉन्ग आदमी के पास जा रहे हैं। अब मेरे से कोई पूछे कि मेरी दुकान कैसे चलेगी, मैनू की पता। तो जो चला रहा है उसको जाके पूछ। अब मैं कहा, अब वो जो ऐसी जगह अप्रोच कर रहा है वो फेम चाह रहा है कि भाई मैं प्रश्न पूछूं और मेरे ऊपर कैमरा पड़े और मैं पूरी दुनिया में फेमस हो जाऊं। तो पूछने वाले की, जो जानने वाला बंदा, उसकी क्या अप्रोच है? अगर वो ईश्वर की खोज के लिए गुरु में गया है, अब अगर आपको लीगल प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, गलत जगह जा रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम है ना ये। हाँ जी। कि आपने अप्रोच ही गलत करी है। एक आदमी बोला मेरे दांत में दर्द है, तो पहुंचा, बाहर लेकर था हड्डी का डॉक्टर, तो कहा दांत भी तो हड्डी होती है, तो वहीं पहुंच गया और घुटने वाले औजार चला दिए दांत पर, तो क्या होगा? तो यही होता है। आपकी डिमांड सही है तो आप गलत जगह नहीं जाएंगे। तो हमें कानूनी प्रॉब्लम के लिए वकील को अप्रोच करते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम के लिए हम डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। व्हेन इट इज कम टू भगवान गोविंद, तब गुरु आपके काम करे, तो किस काम का? उसको दुनिया की झंझट में फंसाना भी नहीं चाहिए। सो ब्यूटीफुल गुरु, बिल्कुल राइट, समझ आ गया। महाराज श्री, जैसे गंगा दशहरा आने वाला है, हमें क्या करना चाहिए उस दिन? जो लोग गंगा जी के किनारे जा रहे हैं वो वहां स्नान करें, और मैं एक स्नान करने की अलग से विधि, जैसे प्राणायाम करते हैं ना, पूरक, कुंभक, रेचक, तो आप पहले श्वास खींच लीजिए, फिर नोज बंद कीजिए, फिर गोता लगाइए, उस समय भगवान का नाम लीजिए जो आपको गुरु ने मंत्र दिया है, और फिर बाहर निकल के दूसरी छोड़कर और श्वास को छोड़ दीजिए। ऐसे 3 बार प्रयास कीजिए, पूरक, कुंभक, रेचक करके, तो आपकी ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ दौड़ेगी। इट इज ऑल अबाउट गोइंग, आपकी एनर्जी जो कि सब नीचे की तरफ जा रही है वो ऊपर की तरफ रेज हो। अब जो लोग गंगा जी में नहीं जा पा रहे हैं
घर में है वो गंगे गंगे तु यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, ये एक श्लोक है, नहीं तो गंगे 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 ऐसे 3 बार बोल के घर में भी स्नान करें। अगर जल हो तो मिला के करें, तो गंगे 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 कहकर भी करें। तो उसमें गंगा का, क्योंकि गंगा प्राकृतिक वस्तु नहीं है, भगवान का प्रसाद है, तो वो प्रकट हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूजा तो मैं यही कहूँगा कि माला फूल ले जाने की जगह एक झोला ले जाइए, बह रही प्लास्टिक और गंदगी को आप निकाल के ले आओ, तो शायद गंगा की सबसे अच्छी सेवा पूजा हो हो जाएगी। जाएगी। तो हमें ध्यान रखे, ऐसे गंगा दशहरा मनाना चाहिए। थैंक यू महाराज श्री, थैंक यू सो मच महाराज श्री, आपने हमें टाइम दिया एंड यू ब्लेस्ड आवर शो। थैंक यू महाराज श्री। थैंक यू। ये जो ग्रेन है, ये ग्रेन जो है वो सबको ग्राइंड करें और उससे उसके आत्मा का आहार मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। थैंक यू महाराज थैंक श्री। यू।